नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज आप इस वीडियो में ये देखेंगे कि पाकिस्तानी पैनलिस्ट पाकिस्तान में बढ़ रही महंगाई और गरीबी को लेके बातचीत कर रहे हैं और वो ये भी कह रहे हैं कि एक मुल्क पाकिस्तान है जहां दिन पर दिन महंगाई बढ़ते जा रही है और लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। वहीं पे हमारा पड़ोसी मुल्क भारत है जो दिन पर दिन तरक्की किए जा रहा है। इसी बात को लेके हिलाली साहब इमरान खान से काफ़ी खफा हैं और इमरान खान की क्लास लेने में लगे हुए हैं। दूसरे पाकिस्तानी पैनलिस्ट ने ये कहा कि मोदी जी हमारी रेटिंग अच्छी कर सकते हैं। ये जानने के लिए आप पूरी वीडियो देखें कि ऐसा क्यों कहा दूसरे पैनलिस्ट ने। और ये मेरी पहली वीडियो है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इस चैनल को कर लीजिएगा। मुबारक हो, मूडीज ने हमारी रेटिंग बेहतर कर दी। तो मैं बिल्कुल ठीक है। अच्छा जी, सऊदी अरब ने जो टर्किश अशियां हैं उनका बॉयकॉट कर दिया है और हम ये भी देख रहे हैं कि बड़ी अहम स्टेटमेंट्स तैयब एर्दोगान की तरफ से भी सामने आ रहे हैं पिछले कई अरसे से। थोड़ा सा मैं जानना चाह रही थी कि इस हवाले से जरूर बात हो जाए। हिलाल साहब, आपको क्या लग रहा है, क्यों सऊदी अरब की जानिब से ऐसा फैसला किया गया, टर्किश अशिया का बॉयकॉट क्यों किया गया? देखिए, एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है उस रीजन में। सऊदी अरेबिया, जीसीसी कंट्रीज, इजराइल, अमेरिका और इंडिया भी एक तरफ हैं, ईरान, टर्की, चाइना दूसरे तरफ हैं और हम भी उनके ही साथ हैं। तो ये एक बहुत बड़ी तब्दीली आनी है। आपने देखा होगा कि एक जीसीसी मुल्क जिसने हमें कुछ पैसे दिए थे, जब हमने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि कश्मीर पे ये एक रेजोल्यूशन हो, जब नहीं मिला और हमने कहा भाई हम चाहते हैं, हम किसी लोगों से बात कर रहे हैं, उन्होंने जवाब उनका ये था कि फौरन हमारे पैसे वापस कर दो और हमें इमरजेंसी कंडीशन में पैसे उनके वापस करने पड़े। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने सिग्नल किया है अब कि भाई बाज आ जाओ, अगर तुम हमारे से कुछ लेते हो तो हमारा काम करो, और अगर हमारा बात नहीं सुनते या हमें तुम खुश नहीं करते तो फिर तैयार हो जाओ। अब आप सोचिए तो सही, हमारे 8 मिलियन लोग हैं, 80 कितने 8 मिलियन पीपल हैं जो काम करते हैं। हमारे रिमिटेंसेस को क्या होगा अगर उनको निकालने के लिए? मगर आपको सोचना है। दूसरी बात यह है कि मैं समझता हूं ये एक बड़ा अच्छा मौका है। तुर्की और हम बहुत नज़दीक हैं एक एक के। मैं तो समझता हूं कि एर्दोगान का हमें फ़ायदा लेना चाहिए, इसलिए कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि एर्दोगान जो है वो 53% वोट से आया है। इसका मतलब यह है कि 47% लोग उसके साथ नहीं है तुर्की में। आज वो प्राइम मिनिस्टर है टर्की में, आज वो हमारा बड़ी गहरी दोस्ती चाहता है। क्यों नहीं हम उसके साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन करें? क्यों नहीं? देखते हैं वो क्या होगा। लेकिन हिलाल साहब, आपके ख्याल से क्या तजावीज़ हैं, कैसे महंगाई को खत्म किया जा सकता है, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? देखिए, पहले चीज़ तो ये है कि मेरे ख्याल में एक फैसला करें गवर्नमेंट कि हर आदमी जिसका तनख्वाह 8 लाख साल से ज़्यादा है, उसका हर किस्म का इनकम पे टैक्स लगना चाहिए। अच्छा, 7-8 लाख से नीचे जो हैं उन पे आप बेशक टैक्स करें ही नहीं, मगर उसके ऊपर जो है यू मस्ट टैक्स देम। दूसरी चीज़, ये टैक्स एमनेस्टी को खुदा के लिए ख़त्म करें, ये अब्यूज़ हो रहा है, ये गलत इस्तेमाल हो रहा है। तीसरी बात ये है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट टैक्सेशन। इनडायरेक्ट टैक्सेशन वो होता है कि आप जनरल सेल्स टैक्स को आप ऊंचा कर देते हैं, इसके माने गरीब और अमीर वो दोनों उसी पे उतना ही पैसा देता है। ये गलत बात है, अमीर को ज़्यादा देना चाहिए। तो आप क्या करें, आप वो चीजों के प्राइस कम करें, मिसाल के तौर पे केरोसिन और खाना ईटेबल्स जो होते हैं वो आप कम करें, और गाड़ियों पे मिसाल के तौर पे जो अमीर का टैक्स है वो ज्यादा करें। तीसरी बात, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स आप देते हैं ऑयल प्रोड्यूसर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स पे, आप 17 सेंट्स दे रहे हैं, जब आप चाहते हैं, अब ये गवर्नमेंट कहती है आप 14 सेंट्स पर किलोवाट आवर दें हमें, मगर हिंदुस्तान, बांग्लादेश और वियतनाम 8 सेंट्स उनके लोगों को वो दे रहे हैं। तो आप सोचिए तो सही क्या बूस्ट आता है उनके एक्सपोर्ट्स के लिए। तीसरी बात है इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इन्वेस्टमेंट जब नहीं आता है, ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ जब नहीं होती, नौकरियां नहीं होती। फाइनली पॉपुलेशन कंट्रोल, आपके पास तो कोई पॉपुलेशन कंट्रोल का स्कीम है ही नहीं। अयूब खान का था, वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया, आपके पास है ही नहीं। दूसरी बात, पानी का यूज, खुदा के लिए पानी के यूज पे एक्सपर्टीज लगाए, यूज इट प्रॉपर्ली, बहुत कुछ हो सकता है। और फाइनली जितना आप 1 एकड़ में उगाते हैं अक्रॉस द बॉर्डर हिंदुस्तान में, उतना वो डबल उगाते हैं। क्यों? सीखो और करो। ये मैं जल्दी से क्या, और मैं सिर्फ ये ऐड करूंगा, देखिए ये टाइगर फॉर्स का मजाक रखना, चलिए मजाक करें आप टाइगर फॉर्स का। फैक्ट ये है कि एक टाइगर फॉर्स बनाया गया, उधर हैं ये जवान लोग हैं, उनके पास ट्रांसपोर्ट हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, वो जाके और कुछ नहीं, कम से कम वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बता सकते हैं कि कीमतें बढ़ गए हैं, कोई होर्डिंग अगर हो रही है,
चलिए कुछ नहीं तो पुलिस को तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा और वो कुछ कर सकेंगे। बिल्कुल, मेंशन तो और कर सकते फाइनली हैं। मेरे ख्याल में ये कहना कि गवर्नमेंट को हट ही जाना चाहिए, माफ करिए, लेट मी फिनिश, गवर्नमेंट को हट ही जाना चाहिए और लोगों को जो मर्जी है खरीदो, जो मर्जी है फरोख्त करो। जब कार्टेल्स बनेंगे और आपका छोटा किसान है, जब उसको कुछ पैसे मिलेगा ही नहीं उसके प्रोड्यूस के लिए, फिर आप क्या करेंगे? राइट। इसलिए कि यू नो व्हाट विल हैपन, वो कार्टेल्स इनको तबाह कर देंगे। देखिए सब्सिडी और ये सब चीजें ट्राई किया गया। क्यों आती है गवर्नमेंट से गवर्नमेंट आके कहती है लो प्राइस है, सब्सिडी है, क्यों? इसलिए कि वो नहीं चलता। कहना तो आसान है, करना मुश्किल है। नहीं, ये तो खैर नहीं कोई कह रहा है कि गवर्नमेंट को हटा ही दिया जाए बीच में से, लेकिन ये जरूर सब कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अपना इफेक्टिव रोल दे। लेकिन ये वो तो कह रहा इफेक्टिव, था ना, जिलानी कह रहा था, ये फरूख सलीम वो दूसरे कुछ कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं चीनी और आटे के उस हवाले से। अच्छा, एनीवेज मैं जो इमरान साहब बात कर रही थी कि ये सब चीजें आके वहीं पे रुकती हैं कि आपकी टीम जो है वो इतनी उसकी कैपेसिटी हो के वो ये चीजें कर सके, तो इतनी सारी सजेशंस तो हिलाली साहब ने दे दी हैं। वज़ीर आज़म साहब के पास ऐसे ब्रेन्स नहीं है। देखिए हिलाली साहब ने और डॉक्टर फारूक सलीम ने जो बातें की हैं ना, अब मुझे सबके जवाब देने हैं। पहली बात तो ये जिस टीम की आप बात करते हैं, कौन सी टीम वो अच्छा काम करती है जो आवाम में से हो, जिसको आवाम का दर्द हो। आपकी जो टीम है वो IMF की टीम है, माफ कीजिएगा, वो आपकी टीम है नहीं, उसे आवाम के दर्द का लगे क्या? अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ सुन लें, मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि वजारत खजाना में, फाइनेंस मिनिस्ट्री में हिलाली साहब एक उन्होंने एक कमेटी बना भी दी है कि जो 200 अरब रुपए की गरीब को सब्सिडीज दी जाती हैं, किसी को आटे पे, किसी को चीनी पे, किसी को यूटिलिटी स्टोर पे, किसी को किसी पे, वो कहते हैं जी इनको भी खत्म करो। ये कमेटी भी बन गई है, तो जब वो भी खत्म होगी तो उसका बराह रास्त असर किस पे पड़ेगा? उसका बराह रास्त असर गरीब आदमी पे पड़ेगा। यहाँ पोजीशन ये है कि इप्सॉस का जो लेटेस्ट सर्वे हुआ है उनके मुताबिक उसमें आपको हैरत होगी 79%, 79% लोगों ने यह कहा है कि मुल्क सही सिमत में नहीं चल रहा। वो कहते हैं कि अगला हर 5 में से चौथे बंदे ने यह कहा है कि अभी 6 महीने जो है ना अगले, उसमें महंगाई कम होने के या हालात ठीक होने को कुछ चांसेस ही नहीं है। यानी हर 5 में से 4 बंदों ने, जब हालत ये होगी तो आप करेंगे क्या? मैं डॉक्टर फारूक सलीम साहब की बातों से ना बिल्कुल मुत्तफिक हूं। उन्होंने अवाम की नब्ज पे सही हाथ रखा है। जिस एग्रीकल्चर की बात हिलाली साहब कर रहे थे, हिलाली साहब जो नेशनल रिसर्च पाकिस्तान का इदारा है एग्रीकल्चर का, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च वालों का, उन्होंने एक बीज बनाया था, आपको हैरत होगी, ये लहसन का। जब वो लहसन का बन गया 3 साल हो गए उसको बने हुए। अब इंटरनेशनल जो इदारे हैं, आलमी लेबॉर्टरीज, उनके मुताबिक भी वो वन ऑफ द बेस्ट लहसन है। मिडल मैन ने 3 साल से वो आम किसान तक पहुंचने नहीं दिया। यहाँ हालत तो ये है कि अव्वल तो वो सीड बनते नहीं, जो आप कहते हैं ना बॉर्डर पार डबल है, मैं कहता हूँ डबल से भी ज्यादा, इसलिए कि वो रिसर्च करते हैं। यहाँ अगर रिसर्च हो भी जाए, कोई अच्छी चीज बन भी जाए, तो आम किसान तक वो पहुंचती नहीं है। उसके बाद अगर हर कोई बीच में अपना प्रॉफिट लेने की कोशिश करता है, प्रोडक्टिविटी हमारी कम है और माफिया उसमें ऐसे एक्टिव होते हैं कि सही बंदे तक सही चीज पहुंच नहीं देते। बिल्कुल, ये वो चीजें हैं जो रोज परचेज भी करते हैं। जैसे आटे की अगर कीमत की बात की जाए तो सिर्फ एक साल में यानी 2019 से 2020 के दरमियान 883 से वो 1044 तक उसकी कीमत पहुंच चुकी है 20 किलो आटे के थैले की, और ये एवरेज कीमत है। इसी तरह से अगर चीनी की बात की जाए तो 73 से 98 तक पहुंच चुकी है पिछले साल से अब तक की निस्बत। अगर हम बात करें पेट्रोल की तो 114 से 104, इसमें थोड़ी सी हमें जरूर कमी नजर आई है, लेकिन अगर दूध की बात करें तो 93 से 103 रुपए तक पहुंच चुकी है। चीनी में ज्यादा हमें नजर आ रही है कि बहुत ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। इसके अलावा जो सब्जियां हैं और फल हैं उनकी कीमतें भी आप सब जानते ही हैं कि किस तरह से बढ़ती चली जा रही हैं। अब जानने की कोशिश यही करनी है कि जी आखिर इसकी वजह क्या है। ज़फ़र साहब, पहले आपकी तरफ आते हुए व्हाट डू यू थिंक, क्या रीजंस हैं कि महंगाई है हमारे मुल्क में और बढ़ती चली जा रही है? देखिए बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ क्या है, 1 by 1। पहला है आपका एक्सचेंज रेट ऊंचा है। गैस जो आप ख़रीदते हैं, तेल जो आप ख़रीदते हैं, उसके ज़्यादा पैसे लगते हैं, और जब उनके पैसे ज़्यादा होते हैं तो हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। दूसरी बात यह है कि सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। इसका मतलब है इंपोर्ट्स कम है। अगर इंपोर्ट्स होते तो वो बराबर हो जाता। तीसरी बात है माफिया का कंट्रोल प्राइसेस पे। स्मगलिंग होती है तो वो बढ़ जाता है, होर्डिंग होता है तो बढ़ जाता है। तो इसके माने अगेन इंपोर्ट जब करना होता है नहीं करते हैं, और एक्सपोर्ट जब नहीं करना होता है शायद आप करते हैं। तीसरी बात है 9% आप कहते हैं स्पाइक हुआ है, 9% हुआ है हर साल, इस साल नहीं, ये 9% ओवरऑल है, मगर एक्चुअली फूड स्टफ्स में उससे बहुत ज्यादा हुआ है। ठीक है कि नहीं? और वो है जो गरीब को लगता है। और आपके गरीब जो 650 करोड़ होते थे अब 850 करोड़ हो गए हैं कोरोना के बाद। तो आप समझ गई हैं क्यों और क्यों इतना असर हो रहा है। अब आप पूछें कि क्या करना, अगर आप चाहती हैं मैं अभी मैं इस पे आती हूँ जरा, लेकिन थोड़ा सा और इसमें चीजें, बिल्कुल मैं इस पे आती हूँ हिलाल साहब। मुझे थोड़ा सा, ये तो आपने इमरान साहब हिलाल साहब ने वजूहात बता दी कि वजूहात क्या हैं महंगाई की। अब ये मुझे बताइए कि जिम्मेदार कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिम्मेदार बराह रास्त में समझता हूँ हुकूमत है। अब आप पूछेंगी वो कैसे?
वो इस तरह से कि मैं मानता हूं कि महंगाई दो तरह से होती है, कुछ वो जो माशी हालात की वजह से होती है जिसको अफरात ज़र भी कहते हैं, और कुछ वो जिसका जिक्र भी लाली साहब ने किया कि माफियाज हैं जो महंगाई करते हैं। लेकिन मुझे आप ये बता दें कि इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल किसने करना होता है? माफिया से निपटना किसने है? माफियाज को काबू में किसने करना है? वो हुकूमत ने करना है। तो इसलिए उसकी जिम्मेदार हुकूमत है। आप ये अपोजिशन पे या साफियों पे या किसी और पे नहीं डाल सकते कि जी ये महंगाई की जिम्मेदार ये है। यहाँ सूरत हाल ये है कि दोनों तरह से ना अवाम का खून चूसा जा रहा है। एक तरफ तो ऐसे कि हुकूमत जब डॉलर की कीमत बढ़ेगी, यहाँ अपने रुपए की कीमत कम करेगी, तो लाजमी इंपोर्ट्स हैं जो वो होगा। फिर जब ज़र मुबादला बचाने के लिए इंपोर्ट्स आप करने नहीं देंगे लोगों को, जो भी लाली साहब जिक्र कर रहे थे, तो उससे भी फिर फर्क पड़ेगा। महंगाई असल देखिए इकोनॉमिक्स का बुनियादी असूल क्या है? इकोनॉमिक्स का बुनियादी असूल ही डिमांड और सप्लाई है। जब आपकी डिमांड बढ़ती चली जाएगी और सप्लाई कम से कम होती चली जाएगी, तो फिर जहीरा अंदोज जो हैं वो उससे फायदा उठाएंगे। या तो आपका वो हाल हो ना कि हमने देखा तो नहीं, हिलाली साहब ने जरूर देखा होगा, हमने तो सुना है कि अयूब खान के दौर में 4 आने सिर्फ चीनी बढ़ी थी, चीनी की कीमत में सिर्फ 4 आने इजाफा हुआ था, तो हाहाकार मच गई थी, और वो फिर उससे एक तहरीक ने पूरी ने जन्म लिया। अब इशू ये है कि यहाँ पे मेरे तो हर दिल अजीज वजीर आजम है, हमारे प्यारे और बड़े खूबसूरत और क्या कहना चाहिए, पर्ची के बगैर तकरीर करने वाले वजीर आजम इमरान खान साहब, वो जब तक आटा माफिया, चीनी माफिया और ये सारे माफियाज को कंट्रोल नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये चीजें बेहतर नहीं होंगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जनाब डॉक्टर फरूख सलीम साहब, जो कि एक्सपर्ट हैं ज़ाहिर इकोनॉमी पर। तो कहना चाहती हूँ, और वो जरा फैक्ट से जुड़ी हुई है कि हमारे वज़रा भी कोट करते हैं, हम भी चीज़ें ज़ाहिर न्यूज़ में देखते हैं कि बहुत सारे इंडिकेटर्स जो हैं पाकिस्तान के वो तो बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं। जैसे कि स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट अब माशाल्लाह सरप्लस में आ गया है। अगर हम और भी कुछ सेक्टर्स की बात करें, वहाँ पर रिकॉर्ड हमने देखा है कि बिजनेस हो रहा है। लेकिन ये सब इशारे मुस्बत हैं, इसके बावजूद भी महंगाई बहुत ज़्यादा है, आवाम तक उसके फायदे नहीं पहुँच रहे। ये क्या चक्कर है? इसको भी कुछ समझाएं हमें। देखिए, एक मईशत है मईशतदानों की और एक मईशत है 22 करोड़ पाकिस्तानियों की। इसमें कोई शक नहीं, ये हकीकत है कि 2 साल पहले कोई 20 अरब से ज़्यादा का करंट अकाउंट का डेफिसिट था जब पीटीआई की हुकूमत आई थी। फिर 1 साल में वो 10 बिलियन ले आई, अब वो कहा जा रहा है कि 3 बिलियन तक पहुंच गया। ये क्रेडिट पीटीआई की हुकूमत को जाता है। लेकिन मईशत की जब हम बात करते हैं 22 करोड़ पाकिस्तानियों की, तो 4 इशारे हैं: आटे की कीमत, चीनी की कीमत, बिजली की कीमत, गैस की कीमत, और आप किसी हद तक टैक्सेस का बोझ इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। बाकी करंट अकाउंट डेफिसिट कहाँ जा रहा है, बजटरी डेफिसिट का क्या हाल हुआ? देखिए, पाकिस्तान के हर बड़े शहर में आप किसी मार्केट में चले जाएं, वहाँ पे बेरोजगार लोग बैठे रहते हैं जिनके हाथ में बेलचा होता है, हथौड़ा होता है। अब मैं सोच रहा था कि अगर कोई हुकूमत का वजीर उनके पास जाए और उनको कहे, जिसने 15 दिन से 20 दिन से उसके पास रोजगार नहीं है, हथौड़ा लेके बैठा है, उनको जाके हम कहें कि भाई आपको बड़ी मुबारक हो, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट गिरा दिया, आपको बहुत मुबारक हो, मूडीज ने हमारी रेटिंग बेहतर कर दी। तो मैं सोच रहा था कि वो बेचारा अपने हथौड़े या उस बेलचे का क्या इस्तेमाल करेगा। तो ये बात, करंट अकाउंट डेफिसिट नीचे आ गया, हकीकत है, बिल्कुल नीचे आ गया। लेकिन बात रुकनी है आटे की कीमत के ऊपर, बात रुकनी है चीनी की कीमत के ऊपर, और बात रुकेगी